नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी कुछ 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ अर्न पोटेंशियल भी है। साथ ही साथ इस कंपनी आज आपको 52 वीक के लो के रेशियो में मिल रहा है, मतलब एक सस्ते दामों में मिल रहा है। अगर आप देखा वॉरेन बफेट जी की बात को, तो आपको उनकी एक बात आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने हमेशा कहा कि अगर अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आपको मतलब फेयर वैल्यू में मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है उस कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में देखने का और उस कंपनी के ऊपर ही निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो उनमें से आज मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो आज 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा है और कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो चलो एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब जिस जो प्राइस में था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। देखिए, बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक छोटा-सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स बताने से पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के एक चीज़ का आप नोटिस करना कि कंपनी इसका ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले आपको ग्रोथ में दिखाना चाहूँगा। देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो एक टाइम 15% के आसपास हुआ था, वो बीच में कम होकर 14% तक नेगेटिव में चला गया था और आज 31% के आसपास आरओई देखने को मिला। मतलब हमेशा बैंकिंग सेक्टर में आरओई बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ जो 2% के आसपास हुआ था, आज वो 3.5% के आसपास है। ये भी अच्छी बात है और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का एनपीए जो एक टाइम 3% के आसपास चला गया था, आज 0.28% के आसपास है। मतलब एनपीए एकदम ना के बराबर देखने को मिले। कंपनी के एनआईएम देखने को मिले जो है 9% के आसपास हुआ था, आज 8.7% के आसपास है। चलो यहाँ पे भी डेटा ठीक-ठाक देखने को मिले। सीएआर रेशियो, अभी सीएआर रेशियो क्या होते हैं? कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो बेसिकली कैपिटल एडुकेसी रेशियो हमेशा 20 सॉरी यहाँ पे 24% के ऊपर देखने को मिला। तो बैंकिंग के रूल्स के हिसाब से 11% के ऊपर कैपिटल एडुकेसी रेशियो होना चाहिए। अभी कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है? मैं एक बार आपको बता दूँ, जो लोग बिगिनर हैं उसके लिए बता दूँ। देखिए बैंक के पास मान के चलिए ₹100 है, बैंक के पास ₹100 है, तो बैंक क्या करते थे पहले पूरा का पूरा ₹100 ही दूसरों को लोन दे देते हैं और लोन के बेसिस में जो इंटरेस्ट मिलता है वही बैंक के लिए फ़ायदा होते हैं। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, अभी ₹100 लोन नहीं दे सकता क्योंकि इस आरबीआई के रूल के हिसाब से आपके जेब में पैसा होना चाहिए क्योंकि कस्टमर जो आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट किया है, एफडी किया है, तो कभी ना कभी वो तो पैसा विथड्रॉ करेगा। आप पूरा पैसा अगर लोन दे देंगे तो आप कस्टमर को तो सर्विसेज नहीं दे पाएँगे। तो इसलिए आपके बैंक में अराउंड 11% कैश होना चाहिए। तो इसी इसी को कहा जाता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो बैंकिंग का अच्छा खासा है, तो अच्छी फंड्स है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ये कंपनी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा। तो यहाँ पे एक बिग वीकनेस पॉइंट है। पैग रेशियो जो है वो भी ना के बराबर है। एडवांस जो ग्रोथ है वो भी शानदार देखने को मिला। अभी चलो कंपनीज के कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे बैंकिंग का फाइनेंशियल डिटेल्स आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स का ग्रोथ एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। जो 5 साल में 13% के आसपास था, आज 31%। और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स में 8% था, आज 19% के आसपास हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो पूरा का पूरा रिटेल बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा है 87%। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज़ आप ध्यान से देखना, कंपनी का माइक्रो बैंकिंग कितना है 54%। और यहाँ पे ही कंपनी की एक दिक्कत वाला बात कंपनी को वो देखने को मिले। देखिए 2 तरीके से बैंक का लोन दिया जाता है, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में सिक्योर लोन हमेशा आरबीआई के रूल्स के हिसाब से होते हैं। अनसिक्योर लोन जो है वो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से नहीं होते हैं। और उज्जीवन बैंक का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अनसिक्योर लोन। मतलब कंपनी जो लोन देते हैं लोगों को, वो छोटे जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, जो लोग गांव-गांव में रहते हैं, तो उसी को लोन देते हैं। तो वो लोन जो दिया जाता है वो अनसिक्योर है, मतलब कोई भी एसेट गिरवी ना रख कर ही लोन दिया जाता है।
तो इस लोन के कारण कंपनीज के ऊपर दिक्कत बहुत ज़्यादा होते हैं और उसी के कारण कंपनी के एनपीए ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सिक्योर लोन होता तो कोई ना कोई गिरवी रखता, कोई ना कोई चीज़ तो गिरवी रखना पड़ता। तो गिरवी रखने के बाद कंपनीज के ऊपर बेसिकली क्या होते हैं, अगर जो व्यक्ति लोन लिया वो घर को गिरवी रखकर लोन लिया, अगर लोन नहीं मिटा पाए तो उस पैसे को उसको कहीं ना कहीं से उस घर को बेचकर भी बैंक उठा लेंगे। अगर आपने कोई भी कुछ गिरवी ना रखकर लोन लिया है, तो अगर आप कल जाकर बोल दिया कि मैं लोन नहीं मिटा सकता, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप तो यहाँ पे बुरी तरीके से फंसेंगे, मतलब बैंक तो बुरी तरीके से फंसेंगे। तो ये अनसिक्योर लोन इस बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैं आपको बता दूं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूसली देखिए, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते चले गए। लास्ट टिल 2 मंथ में भी टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ में भी कंपनी का रेवेन्यू हाईएस्ट देखने को मिला। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एक टाइम 2 करोड़ था, आज हाईएस्टली नेट प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, बैंक एक ऐसे सेक्टर है जिसमें हमेशा हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल देखने को मिलता है और वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एकदम सस्ते में है। और साथ ही साथ कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, वॉरेन बफेट जी यही चीज़ को देखते हैं। साथ ही साथ आपको प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो बुक वैल्यू भी सस्ता हो चुके हैं। तो कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी लगातार खुद के बोरिंग्स को बढ़ाते चले जा रहा है, जो एक गुड पॉइंट्स है। रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, 2000 करोड़ से 5000 बने और फिक्स्ड एसेट भी 250 करोड़ से करीबन 400 करोड़ बने। और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के साथ एफएसडीएस पब्लिश, आप खुद ही देख लीजिए इंस्टीट्यूशन किस तरीके से खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। अब अगर यहाँ पे झलक देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाई किया, एफआईएस ने तो तगड़ा बाई किया, 3% होल्डिंग को डायरेक्टली 26% कर दिया। ये सारे पॉइंट्स यही बताते हैं कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा सा जर्नी हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चैप्टर्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के ऊपर जो हाई किया था करीबन 61 रुपीज़ के आसपास और आज है 42 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो जब वीडियो आप देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल बात करूँ तो टॉप लेवल से 30% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज़ सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करना। मेरा पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मैं एक सारी डिटेल्स एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ, उसको आपको वेरीफाई करके काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम है इक्यू लाइटिंग लिमिटेड। तो इक्यू लाइटिंग लिमिटेड बेसिकली मतलब एलईडी लाइट्स, साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन लाइट्स, उसके साथ साथ एबीएस पाइपिंग एंड फैन जो रेगुलेटर्स है, स्विचेस है, उसको बनाते हैं। देखिए, कोई भी कंट्रीज का अगर डेवलपमेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होते हैं। लोग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, घर सब कुछ बनाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। और देखिए, एलईडी लाइट जो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आ रहा था, उस चाइना के डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया में बहुत सारे कंपनीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे था और आज किस लेवल में है, खुद ही जाकर डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर आईक्यू जो कंपनीज है वो भी काम कर रहा है। तो इसका बिजनेस मॉडल्स को आपको समझाए तो कंपनी 20 साल की एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। साथ ही साथ कंपनी का 4 अलग मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, यूनिट्स हाउस है। प्रोडक्ट्स जो है कंपनी 600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और 3000 से भी ज़्यादा कंसोलिडेटेड सॉरी 3000 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट कर रहा है। पीपल स्ट्रॉन्ग टीम जो है 1450 लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो कंपनी के जो डेटा है उस डेटा को हमेशा आपको अगर चेकआउट करना पड़ेगा तब आप काम करेंगे। तो देखिए, एलईडी लैम्प से लेकर रेफ्रिजरेशन लाइट से लेकर जो रेफ्रिजरेटर के लाइट होते हैं, मतलब जो फ्रिज में लगाए जाते लाइट होते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का कैपेक्स दिखाने वाला हूँ। तो कैपेक्स के बारे में बात करूँ, देखिए इस बार कंपनी सारे हद पार कर दिए। पिछले बार का कैपेक्स था सिर्फ 19 करोड़, आज वो बढ़ के हो चुके 80 करोड़, मतलब 4 टाइम्स कंपनी कैपेक्स को बढ़ा दिया है। तो इससे एक क्लियर कट विजन मिलता है कि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने का चांसेस है। अभी कंपनी के ऊपर चीज़ों को पहले समझिए। कंपनी का जो बिजनेस है, अगर इस बिजनेस के व्यू के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी 10% के आसपास है।
आरओसी जो कुछ बहुत ज़्यादा था, थोड़ा-सा कम हुआ, फिर भी पॉजिटिव है क्योंकि 15% के ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 13% के आसपास देखने को मिला और डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो ना के बराबर हो चुके हैं। ये एक सबसे गुड पॉइंट्स है। कंपनी के एक टाइम 0.86% का डेप्थ था, आज एकदम डेप्थ जीरो हो चुके हैं। अभी कंपनी का पूरा बिजनेस एलईडी लाइट्स के ऊपर है और पूरा इंडिया में ही काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ, कंपनी 2000 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सस्ता है। आरओसी आरओई तो ठीक है। और कंपनी के देखिए, एक बार मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 49 और आज कहाँ पे 38। कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूँ, एक टाइम चला गया था 5.3 और आज कहाँ पे है 4.2। मतलब वैल्यूएशन सस्ता देखने को मिले। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए, हर साल में कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट देख लीजिए, हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, जो एक गुड पॉइंट्स है। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ के कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इतना शानदार परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं है। तो इस पॉइंट्स को मेंटेन करें, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ थोड़ा सा वीक हो चुके हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ भी करंट लेवल में थोड़ा सा वीक हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी ने जो रिटर्न है वो नेगेटिव में दिया। आप देख सकते हैं 20% का नेगेटिव दिया। आरओसी आरओई ठीक है। बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का बोरिंग्स कम होता देखने को मिले। 50% के आसपास कंपनी का बोरिंग्स कम हो गया और रिजर्व डबल नहीं, 4 गुना बढ़ चुके हैं और फिक्स्ड एसेट भी 2 गुना बढ़ चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अब अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास 5% होल्डिंग है, सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 5% होल्डिंग है और एफआईएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट है, अगर कंपनी का लिस्टिंग गेन से देखा जाए तो कंपनी लिस्टिंग हुआ था 390 के आसपास और आज गिरते गिरते कहाँ तक आ चुके हैं, करीबन 290 के आसपास। तो कंपनी ऑलमोस्ट 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करो, उसका नाम है क्रेसिल लिमिटेड। तो एक्चुअली कंपनी का नाम है कैरिसल लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी किचन सिंक से लेकर कंपनी जो फ्यूचरिस्टिक जो जितने सारे सिंक्स होते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो जो अप्लायंसेस है, मतलब ओवन से लेकर चिमनी से लेकर जो आइस मेकर्स है और साथ ही साथ हॉब्स जो है, कॉफ़ी मेकर्स जो है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो लग्जरीज प्रोडक्ट के हिसाब से है, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते है पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है और पर कैपिटल इनकम बढ़ने से इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है, क्योंकि लग्जरीज जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने का जो अफोर्डेबिलिटी है वो इंडियन मार्केट में आज देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जगह पे देखता हूँ, हर जगह पे इंटीरियर का बहुत ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है। लोगों के पैसे हाथ में पैसा आने के बाद इस तरीके से लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदने का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी बेसिस में इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहाँ पे अफ्रीका हो गया, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हो गया, साथ ही साथ नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, चाइना को भी प्रोडक्ट सेल करें, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है। उसके साथ साथ यूके, जर्मनी, इस तरीके से जगह पे कंपनी खुद का सब्सिडरीज भी ओपन करके रखा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। आप यहाँ पे इसका डेटा लिस्ट देख सकते हैं। अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में और कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले कंपनी के कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के कैपेक्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। पिछली बार कैपेक्स था 75 करोड़, इस बार 91 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो उसके साथ साथ कंपनीज की जो ग्रोथ है आप वो देख लीजिए। कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही ठीक ठाक लेवल में काम कर रहा है, बेस्ट लेवल में काम कर रहा है। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, फिर भी एवरेजली देखा जाए तो 9 से 10% के आसपास ही इसका प्रॉफिट मार्जिन है। डेप्थ ऑफ इक्विटी कंपनी के ऊपर यहाँ पे 0.73 के आसपास है, थोड़ा सा डेप्थ है, फिर भी कंपनी 1% के नीचे डेप्थ को मेंटेन कर रहा है। अब इस डेप्थ लेने के बाद कंपनी के रेवेन्यूज में क्या ग्रोथ हुआ वो दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस को। कंपनी किचन एंड सिंक के हिसाब से 50% प्रोडक्ट को सेल करता है। साथ ही साथ सॉलिड जो सरफेस सिंक है उसके ऊपर 27%, स्टील सिंक जो है 1% एंड बाकी अप्लायंसेस जो है वो 11%। देखिए कंपनी इंडिया में सिर्फ 20% ही काम कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 80% काम कर रहा है। मतलब कंपनी में एक अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ हाँ हमेशा रहेगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट के भी अच्छा खासा यहाँ पे चेज किया है। तो बेसिकली ये एक गुड पॉइंट्स है।
साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनीज के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन, इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है। मार्केट कैप 2300 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक है, इनकम भी ठीक ठाक है। कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी कर्जा लेने के बाद भी कंपनी देखिए सेल्स को कभी भी कम नहीं किया। कंटिन्यूसली हर साल में कंपनी सेल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है कि ये कोई भी एक साल को बीट ना कर पाए, ऐसे कंपनी कभी किया ही नहीं। आप खुद ही देख लीजिए 80 से 106, 127, 174, 181, 196, मतलब हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक गुड पॉइंट्स माना जाता है किसी भी कंपनीज के लिए। जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग। तो बहुत स्ट्रांगली कंपनी है और कंपनी इसलिए 20% का रिटर्न भी दिया एक साल में। बाकी देखिए 5 साल में 50%, 3 साल में 9% और 10 साल में 26%। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत स्ट्रांग है। और उस हिसाब से बात करें कंपनी के जो बोरिंग्स है, बोरिंग्स कंटिन्यूसली यहाँ पे छोटा छोटा करके बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, रिजर्व भी बढ़े, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर। तो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एकदम धमाका बाई किया। जीरो होल्डिंग था, उससे 3.5% होल्डिंग कर दिए। और एफएस के पास जीरो होल्डिंग था, वो डायरेक्टली 2% के ऊपर होल्डिंग कर दिए। तो इतना शानदार अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आने का चांसेस है। बाकी रही बात इस कंपनी की, तो देखिए कंपनी के ऊपर हायर हाई करते करते कंपनी आगे बढ़ रहा है। मतलब कंपनी देखिए जब भी हाई करने के बाद कभी ना कभी तो वो लो करेगा। तो लो किया, उसके बाद फिर से हाई, फिर से लो, फिर से वो हाई करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी कंपनी 52 के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ये था कुछ 3 कंपनी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, किसी भी कंपनीज के बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।